और बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली में कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर महामंथन की। अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़े फैसले संभव है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह बड़ा संकेत दिया है। सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल से चर्चा की गई है। दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव है। सोनिया गांधी की निर्धारित समिति में मंत्रणा की गई है। तो अगले 24 से 48 घंटे में निर्णायक फैसले पर कांग्रेस पहुंच सकती है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है, बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा लगातार 3 दिनों से मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अगले 24 से 48 घंटे कांग्रेस के लिए बेहद खास और अहम है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह संकेत दिया है, सीएम गहलोत और भूपेश बघेल से चर्चा की गई है। तो दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव है, बड़ा ऐलान किया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सोनिया गांधी की निर्धारित समिति में मंत्रणा की गई है। अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो यहां पर चर्चा में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास काफी अनुभव है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत को मिलती नजर आ रही है। हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री, और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। ये मंत्रणा पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। हमें उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में हम इस चर्चा को संपूर्ण कर पाएंगे। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, लोगों की पीड़ा को कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे उजागर करे, लोगों से कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे जुड़े, और भविष्य के भारत का, सुदृढ़ भारत का निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से हो, हम केवल इन्हीं पर मंत्रणा कर रहे हैं। इस देश में महंगाई पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, धर्मांधता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, रूढ़िवादिता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। परंतु उन सब को छोड़कर बुलडोजर सत्ताधारी दल द्वारा केवल और केवल इंसानियत पर चलाया जा रहा है, भाईचारे पर चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जैसा कि बड़ा ऐलान कर दिया गया है रणदीप सुरजेवाला की ओर से कि 24 से 48 घंटे में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं, क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा फेरबदल और ऐलान किया जा सकता है कांग्रेस की ओर से? देखिए, जिस तरह का बयान दिया गया है उसके 2 अलग मायने हैं। एक तो जब सवाल पूछा गया था रणदीप सिंह सुरजेवाला से, वो सवाल था प्रशांत किशोर के मसले पे कि प्रशांत किशोर के मसले पे कब तक पार्टी को फैसला लेना है। उस पे उनका बयान आया था कि इस पे 24 से 48 घंटे में फैसला लिया जा सकता है। जहां तक संगठन की बात की गई, इस पे भी उन्होंने बताया कि अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा और 24 से 48 घंटे के बाद अगर संगठन में फेरबदल करने हैं या जहां भी जरूरत है फेरबदल की, वो 24 से 48 घंटे में उस पर फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से मांग उठती रही है संगठन में फेरबदल को लेकर। और इसी बाबत ये कहा गया है कि
जिस तरह जो सुझाव दिए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, उन सभी सुझाव पे चर्चा हो रही है। सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबको बुलाया गया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, जो कमेटी है और प्रशांत किशोर के सामने बातचीत हुई है, तो कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए और जो सुझाव उस पर कैसे अमल किया जाए। फेरबदल की जहां तक बात है, अभी 2 राउंड की बैठक और होने वाली है, करीब 2 दिनों की बैठक अभी और चलेगी और उस बैठक के बाद ही तय किया जाए कहाँ फेरबदल की जरूरत है, संगठन में फेरबदल करना है या जहां भी फेरबदल की आवश्यकता होगी वहां फेरबदल किए जाएंगे। जी रवि, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है, आलाकमान भरोसा जता रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, और रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान में अपने कहा है कि वे अनुभवी हैं, तो क्या लगता है उनके अनुभव का कांग्रेस इस्तेमाल करेगी और भी जिम्मेदारियां दे सकती है अशोक गहलोत को? बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह का बयान दिया गया था उस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अशोक गहलोत पहले संगठन में भी काम कर चुके हैं और संगठन महासचिव रहे हैं, गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो संगठन का नेतृत्व और संगठन की जो क्षमता है उसका फायदा पार्टी लेगी। सरकार और संगठन दोनों का लंबा अनुभव अशोक गहलोत के पास है। अभी की अगर बात करें तो अभी जो 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उनके लिए रणनीति बनाई जा रही थी, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो ऐसे में उन राज्यों में क्या रणनीति होगी, क्या संगठनात्मक तौर पर फेरबदल की जरूरत है, क्या वहां पे मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की जरूरत है, तो तमाम ऐसे मसले हैं जिसको आप एक खाका, एक रोड मैप दिया गया था। तो उन्हीं मसलों पे आज भी चर्चा हुई, करीब 5.5 घंटे चर्चा चली थी और उसके बाद जो फैसले की जहां तक सवाल है, फैसलों में ये कहा जा रहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए। वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कड़े प्रहार किए। सीएम ने कहा कि देश भर में जगह जगह हिंसा हो रही है और बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। बार बार कहता हूं, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, पर अब मालूम पड़ने लग गया। जिस प्रकार की हिंसा हो रही देश के अंदर, जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, करौली में पहली हिंसा हो गई थी। यदि चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर, उसको पूरे देशवासियों को, नौजवानों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। खाली धर्म के नाम पे आप अगर हम लोग बिल्कुल एक तरफ सोचने लग जाएंगे तो वो देश हित में नहीं होगा। आने वाले वक्त में पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हिंसा का नाम देश और दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। ये गांधी जी ने हमें सिखाया था। उल्टी गंगा बह रही है। बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमपीज को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर, आप तो वही काम करो जो करोड़ी मीणा कर रहा है, मतलब धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लो, लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चे आप मालूम कीजिए, आप मीडिया वाले हो, कि आप करोड़ी मीणा कर रहा वो कहिए, तो आप सोच लीजिए करोड़ी मीणा क्या कर रहा है।